सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एमबीडीए द्वारा विकसित की गई दुनिया की एकमात्र 5th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एमएमपी के बारे में, जिसे इस महीने एरो इंडिया शो 2019 में भी प्रदर्शित किया जाएगा। और आपको बता दें कि इंडियन आर्मी भी एमबीडीए के साथ इस एमएमपी 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अपने मैन पोर्टेबल सिस्टम के साथ साथ अपने फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और बीएमपी अपग्रेड प्रोग्राम्स में भी शामिल करने को लेकर बातचीत कर रही है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि ये एटीजीएम खास क्यों है और अगर भारत इसके लिए डील साइन करता है तो क्या ये भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एमएमपी की फुल फॉर्म है मिसाइल मोइन पोर्टे, जो कि फ्रेंच वर्ड्स हैं और अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है मीडियम रेंज मिसाइल। ये फ्रेंच कंपनी एमबीडीए द्वारा विकसित की गई एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे कंपनी ने पुरानी हो रही मिलन नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया है। और इस मिलन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी करती है। और ये एमएमपी अभी तक दुनिया की एकमात्र 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसीलिए इसे ATGM-5 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है और इसमें सेंसिटिव सिनेरियोज के लिए लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, फायर एंड फॉरगेट मोड, लॉक आफ्टर लॉन्च और मैन इन लूप, ये सारे ही मोड्स अवेलेबल हैं, जिस वजह से अपने टारगेट को एंगेज करने का इसका एक्शन टाइम भी काफी ज्यादा फास्ट है। ये एमएमपी 4000 मीटर से भी अधिक की दूरी तक एक बहुत ही सटीक वार करने में सक्षम है और इसमें इस्तेमाल किए गए डुअल मोड सीकर, अनकूल्ड इंफ्रारेड और विजिबल कलर चैनल्स की वजह से ये मिसाइल कई अलग अलग तरह के टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। ये मिसाइल एक बहुत ही घातक और मल्टीपर्पज पैकेज के साथ आती है, यानी कि इसे अलग अलग तरह के रोल्स जैसे कि एंटी टैंक, एंटी पर्सनल और एंटी स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एटीजीएम रिएक्टिव आर्मर के अंदर मौजूद हैवी टैंक से लेकर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद इन्फेंट्री को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये डिसमाउंटेड ट्रूप्स और व्हीकल इंटीग्रेशन दोनों ही तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि आप इसे मैन पोर्टेबल एटीजीएम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी व्हीकल में इंटीग्रेट करके भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइल का वजन है 15 किलोग्राम और जिससे इसे लॉन्च किया जाता है, यानी कि इसके लॉन्चर का वजन है 11 किलोग्राम और ये मिसाइल 1000 mm तक के आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकती है। और इसकी फायरिंग पोस्ट को जीपीएस रिसीवर, कंपास और एक ऑप्शनल लेजर रेंज फाइंडर से भी फीचर किया गया है। तो चलिए ये जानते हैं कि अगर भारत इसके लिए डील साइन करता है तो क्या ये भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस एमएमपी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फिलहाल फ्रेंच आर्मी द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और फरवरी 2017 में एमबीडीए ने घोषणा की थी कि वे इंडियन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्थापित करेंगे। और इसी जॉइंट वेंचर के तहत एमबीडीए ने अपनी इस मिसाइल को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। तो वैसे तो डीआरडीओ स्वदेशी तौर पर जिस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित कर रही है, उसका विकास कार्य भी अब जल्द ही पूरा होने के काफी करीब है और जिसके पूरे होने के बाद इंडियन आर्मी स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एटीजीएम को खरीदेगी। लेकिन अगर इंडियन आर्मी एमबीडीए के इस ATGM-5 पर भी विचार करती है तो भी ये डील आर्मी के लिए फायदेमंद ही साबित होगी, क्योंकि एक तो कंपनी इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है और दूसरा ये कि एमबीडीए की ATGM-5 फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के मामले में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई ATGM से आ गई है। और अगर आर्मी ये डील साइन कर लेती है तो इससे न केवल आर्मी को एक बेहतरीन ATGM मिलेगी और दूसरा इससे भारत को अपने खुद के प्रोग्राम में भी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन है और इसलिए हमारे हिसाब से अगर ये डील साइन होती है तो ये आर्मी के लिए हमेशा ही फायदेमंद रहेगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।